आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। डब्बा ने जो पिछला व्लॉग डाला था उसमें उसके लिए उसने माफ़ी मांगी, जो क्लिपिंग गलत तरीके से उसमें दिखाई गई थी। क्लिपिंग हटा भी ली। इस बात को तो हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। अब आप देखिए, मैं एक जो स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ जिसमें कि डब्बा का दिया हुआ अपोलोजाइज है, यानी वो माफ़ी मांग रही है। वो किसकी तरफ से मांग रही है? फनी की तरफ से माफ़ी मांग रही है। और उसके नीचे एक कमेंट है जिसको उसने लाइक किया हुआ है। पहले मैं डब्बा की माफ़ी पढ़ता हूँ। हाय फ्रेंड्स, सनी ने जो जन्माष्टमी वर्ड का यूज़ किया उसमें उसका इंटेंशन ना किसी को हर्ट करने का था और ना ही किसी फेस्टिवल का मजाक बनाने का था। अगर किसी को उससे हर्ट हुआ हो तो उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। ये कमेंट था जो माफ़ीनामा था, अपोलोजाइज थी फनी की तरफ से जो डब्बा मांग रही थी। अब इसके नीचे वाला कमेंट देखिए। आपके चाहने वाले जानते हैं सबा कि आप कैसे हो, लव यू। अब यहाँ तक तो ठीक था। अब इसके बाद में अगला कमेंट, अगला जो लाइन है उसकी कमेंट की, अब उस पर ध्यान दीजिएगा खास तौर से। सॉरी मत बोलिए, जलने वालों की कमी नहीं है। 3 सैड इमोजी बनाए हुए हैं और इस कमेंट को डब्बा ने लाइक किया हुआ है। तो आप ही बताइए, ऊपर वाले कमेंट में वो सॉरी बोल रही है, नीचे वाले कमेंट में बोला गया है कि ना 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 ना, सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तो बहुत बहुत अच्छी हो और तुम्हें बहुत अच्छी तरह से हम जानते हैं। और देखिए, उसको डब्बा ने लाइक किया हुआ है। इसका मतलब सॉरी ना बोलने को वो लाइक कर रही है। इसका क्या मतलब है? और यही वजह है कि इसके जो जितने सब्सक्राइबर हैं जो हर्ट हुए हैं वो यही कह रहे हैं कि हम आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी तरह समझते हैं और आप किस उससे वो लगाया आपने, और उसके बाद में जब सब लोगों ने कहा तो हटा लिया, उसको हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं। आप दूसरी चीज़ों का कितना सम्मान करते हो, कितना सम्मान नहीं करते हो, ये हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हम तो आते हैं यहाँ पे आपका व्लॉग देखने के लिए, उसके बदले में हमें क्या मिलता है? तो भाई ऐसी है डब्बा की शख्सियत। इसे कहते हैं चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। आप अगर सचमुच में माफ़ी मांग रहे हो तो फिर माफ़ी मांगिए ना। फिर इसके इस तरह के कमेंटों को लाइक करने का क्या मतलब है? कमेंट आया था, आने देते, क्योंकि लोग हैं, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे। और ये जो मोहतरमा है जिन्होंने ये कमेंट किया है, यह आकांक्षा तिवारी। अब सोचिए, उनके भगवान हर्ट नहीं हुए इससे। यार अजीब लोग हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। जो लोग आकर इसके सामने आके रोने लगते हैं वो क्या समझते हैं इसको? मतलब ये कुछ भी करेगी, वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लोगे, सब कुछ समझ लोगे? इतने अंधे बने पड़े हो, इतने आपके विचार जो है बिल्कुल जीरो हो गए हैं। या आप सब्सक्राइबर बने हो, गुलाम नहीं बने हो। इस गुलामी से बाहर निकलो, बाहर निकलो। अगर आपको लगता है कि आपका जो इन्फ्लुएंसर है वो सही काम कर रहा है तो सही बोलो। अगर वो लगता है कि वो सही काम नहीं कर रहा है तो उसको अनसब्सक्राइब करना तब जो जायज़ है, जबकि आप उसको 1-2 बार टोक दो कि भाई ये तुम ये चीज़ें सही नहीं कर रहे हो। अगर वो फिर भी नहीं सुधरता है तो आप इग्नोर करो और अनसब्सक्राइब कर दो। और डब्बा भी ये सब क्यों कर रही है? उसे पता है कि उसके व्यूज़ बहुत सारे गायब हो जाएंगे, कितने सारे लोग अनसब्सक्राइब कर देंगे। बहुत सारे तो इसलिए आए हुए हैं क्योंकि इसकी भाभी की तरफ से आए हुए हैं, यानी कि जो मैडम को ज़्यादा पसंद करते हैं उसने इनके व्लॉग भी देखना शुरू कर दिए, तो इसलिए इनको भी पसंद करते हैं। इससे समझ में आ गया होगा ये कितनी बड़ी हिपोक्रेट है, यानी दोगलापन है। ये समझती है कि दर्शक तो बेवकूफ़ हैं, कुछ भी समझेंगे नहीं। चलिए अब बात करते हैं व्लॉग की। अब ये जो गुटखा किंग है जिसकी वजह से ये सारी माफ़ी मांगी जा रही है, सब कुछ करा जा रहा है, जिसकी ज़बान जो थमती नहीं है, ये कुछ भी कैसा भी बात हो कुछ भी बोल देता है। और गलती डब्बा की है जो एडिटिंग करते समय उसको निकालती नहीं है। ये अपने गुटखा किंग आ गए हैं अपने मम्मी पापा को लेने के लिए स्टेशन पे, और देखो अब कितने बड़े व्लॉगर बन गए हैं। कैमरा दे दिया है हाथ में कृष्णा के, और उसके बाद में ट्रेन आई है और ट्रेन के आते ही खुद दौड़ लगा कर उस कंपार्टमेंट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कि उनके मम्मी पापा आ रहे हैं। अरे भाई, क्या सिनेमैटिक आप सीन जो फिल्माने की कोशिश कर रहे हो, आप क्या हीरो हो? ये गुटखा किंग अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझता है क्या? ट्रेन से भागते भागते जो है वहाँ पहुँचेगा। अगर आप समझते हो तो बेसिकली क्या है, ट्रेन के हर कंपार्टमेंट कहाँ आके रुकेगा इसका जो पहले से ही पता लग जाता है स्टेशन पे जो डिस्प्ले लगे होते हैं उसके आधार पर। क्या इसको पता नहीं है कि कौन सी जगह पर उसके माँ बाप का जो प्लेटफॉर्म पर जो डिब्बा आएगा वो किस जगह आएगा? भाई मान लेते हैं पढ़े लिखे नहीं है, कुछ भी जानते नहीं है, गूगल तो कुछ भी नहीं जानते, सिस्टम क्या जानते होंगे? ट्रेन में तो वैसे ही सफ़र करना इनके लिए बाएं हाथ का खेल है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जानते नहीं है। कोई बात नहीं है,
ट्रैवल एजेंसी भी खोल रखी है, फिर भी नहीं जानते कि कहाँ क्या होता है, कैसे टिकट बनती है, टिकट के ऊपर क्या नकली असली होता है। जो एक नकली टिकट ला के दिखा दिया था, चलिए माफ़ कर देते हैं, फिर दोबारा से आएगी, माफ़ी मांगेगी, नहीं तो फिर उसके बाद उस कमेंट को लाइक भी कर देगी, जो कहेंगे आके ना 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 सॉरी मत बोलिए, प्लीज़ आप सॉरी मत बोलिए, आपको हमें बहुत बुरा लगेगा, हमें ऐसा लगेगा कि आप बहुत छोटे हो गए इसमें। देखिए 11:30 पौने 12 बजे के बीच में ये ट्रेन आती है, जिससे कि ये लोग अक्सर आते हैं। वहाँ स्टेशन पे लेने के लिए अकेला पहुंचा गुटखा किंग। क्यों भाई, क्यों क्यों ऐसा क्यों? वो क्यों नहीं गई? इसलिए कि मैडम की नींद खुलने वाली नहीं थी। गुटखा किंग ने अपनी मालकिन को उठाना को भी ठीक नहीं समझा, चाहे उसके सास ससुरारे हों। भाई वाह, ऐसा ही होना चाहिए। जो सब लोग कहते हैं ना कि पति कैसा होना चाहिए, हस्बैंड कैसा होना चाहिए, ऐसे होने चाहिए हस्बैंड। अपने माँ बाप की चाहे बेइज्जती हो जाए, पर जो है बीवी के आराम में खलल नहीं पड़ना चाहिए। अब कंटेंट के लिए से लोग तो चाहिए, तो मम्मी पापा तो आ ही गए हैं, उनके साथ में कारी मामू भी आ गए हैं, और वो भी आ गई है रुखसाना बाजी। जिन लोगों ने इनके पुराने व्लॉग देखे हैं वो तो समझ गए होंगे कि रुखसाना बाजी क्यों आई हैं, लेकिन कारी मामू क्यों आए हैं। अब बताओ, कारी मामू आगे, वो जो खाली पड़ा हुआ प्लॉट है उसकी अब देखभाल कौन करेगा। लेकिन क्या है, जब तक कुछ लोग नहीं होंगे, कुछ नयापन नहीं होगा, तो डब्बा को कंटेंट कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए इस बार कारी मामू को भी बुला लिया गया है। जैसा कि मैंने कहा था, ये जो दूसरी जगह माँ बाप को ठहराया गया है वो इसलिए ठहराया गया कि जिससे आज़ाद तरीके से वहाँ अम्मी के पास ही आराम से रह सके, और बार बार दोनों फ्लैटों के बीच में आना जाना कर सके, और उससे कंटेंट जो है नया तरीके से बन सके। गुटखा किंग जो एक डीलर की तरह से अपना जो घर दिखा रहा है, फ्लैट दिखा रहा है कि यहाँ से देखो सामने पहाड़ दिखाई देते हैं, यहाँ से मुंबई कितनी अच्छी दिखाई देती है, यहाँ से सड़कें दिखाई देती हैं, यहाँ से ट्रैफिक जाता हुआ दिखाई देता है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखाई देती हैं। ऐसे जैसे उसने अपने लिए अपने कमाई से खरीदा हो, अपने माँ बाप को बड़े गर्व के साथ में, बड़े शान के साथ में दिखा रहा हो कि देखो ये है मेरा फ्लैट। आज तक सब जानते हैं कि निकम्मा सबसे ज़्यादा यही है, और भैया पूरा लट्टू है, सब कुछ हो जाता। तुमने अच्छा सा कर दिया, बहुत बढ़िया सा कर दिया, इतनी जल्दी कर दिया, और पापा मम्मी के लिए पूरा कमरा तैयार कर दिया, और दूसरे कमरा को भी तैयार कर दिया, सब कुछ तैयार कर दिया। कितनी अच्छी हो भाई, कितना प्यार आ रहा है। अब क्योंकि इस सफ़र में आए हैं तो इसलिए शायद जो दूसरी जो वहाँ पे इनकी मेड है उसको यहाँ पर ले आए हैं। भैया किसी भी तरह से डब्बा को काम ना करना पड़े, चाय भी बना के ना देनी पड़े, और उसके साथ में पिज़्ज़ा ऑलरेडी है, भाई छोटा मोटा कुछ काम करना हो तो वो कर दे, लेकिन उसको किसी भी चीज़ में तकलीफ ना हो। और भाई कितना प्यार आ रहा है, बार बार शुक्रिया अदा कर रहा है कि भाई तुमने ये सब बहुत अच्छा कर दिया, बहुत बढ़िया कर दिया। और हाँ, अब बात कर रहे हैं कि 9:30 बजे ये उठी थी, और 9:30 बजे उठने के बाद में फिर दोबारा सो गई। बताइए 9:30 बजे नींद खुली, उसके बाद में भी दोबारा सो गए। ये तो इनका हाल है। जो ये कह रहे थे ना अपना स्लीपिंग साइकिल और ये सब चीज़ें सुधारेंगे, तो ये सुधारने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो मैं सिर्फ बात करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करनी, क्योंकि व्लॉग में अपने मुंह से जो है गलत बात तो बोल ही नहीं सकते, तो फिर क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे भैया ये अच्छा है और यही करेंगे हम। कह रही है मैं तो इंतज़ार कर रही थी कि तुम आओगे आओगे आओगे। अरे ट्रेन का टाइम नहीं पता, और ट्रेन का टाइम पता है तो ये पता है, तो मीरा रोड में रहते हो, कितना टाइम लगेगा वहाँ स्टेशन पर पहुँचने के लिए। मीरा रोड जैसे स्टेशन पे हर ट्रेन नहीं रुकती। देखो बाजार गए थे कुछ लेने के लिए, तो जहाँ से निकल रहे थे जलेबी की खुशबू आ रही है, बाकी खाने की खुशबू आ रही है। भैया खा लो, कौन मना कर रहा है, और खा के भी आए हो तो हम कौन सा रोक लेंगे ना उसको। अब बताइए, माँ को इतना ख्याल है भैया अपनी सब्जियों का कि अपने भाई के जो सामान छूट गया ट्रेन में उसका ख्याल नहीं है। वो ये कह रही है मेरी सब्जी तो छूट गई। अगर तुम्हारा सामान, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी बाकी चीज़ें खो गई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी सब्जी नहीं छूटनी चाहिए थी ट्रेन में। भैया अम्मी भी ग्रेट है, मतलब माँ और बेटी दोनों के दोनों आपस में बहुत ज़्यादा ग्रेट हैं। एक बार को भाई छूट जाता पर सब्जी नहीं छूटनी चाहिए थी। और डब्बा की आदत है ही नहीं ऐसी। डब्बा तो बिना प्रैंक करे, बिना फालतू बोले, बिना झूठ बोले रह ही नहीं सकती। जब भाई ने कन्फर्मेशन दे दी कि हाँ सब्जियां हैं, और सब्जियां निकाल के नहीं दे दी, तब तक जो है बहन को सब्र नहीं आया, तब तक जो है पानी का गिलास उसको ऑफ़र नहीं हुआ। उसके बाद में उसके वो ऑफ़र हुआ कि लो भाई को पानी का गिलास पिला दूँ। और कारी मामू भी पूरे हैं 15-20 मिर्ची वहाँ पे उतरी उस पेड़ से, तो वो भी उसको तोड़ लाए कि ले बहन मैं तेरे लिए मिर्ची भी लेकर आया हूँ। सच पूछो तो लोग बाग कहते हैं कि तोहफे में या गिफ्ट में या इस तरीके से मिर्चें नहीं देनी चाहिए। भाई ले आए हैं तो इनके ज़िंदगी में तो बस क्या पूछो।
यहाँ पर भी पता है सबको कि डब्बा जो है अपने आप कुछ नहीं खा सकती, तो माँ जो सिंगाड़े जो छील छील के उसको दे रही है कि ये लो, और वो बिल्कुल उंगली दिखा दिखा के बता रही है वाह 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 क्या मीठा है, क्या मीठा है। कहीं बेटी को तकलीफ ना हो जाए कि वो छील के खाएगी तो उसके हाथ पता नहीं छिल जाएंगे या फिर जो उसको दर्द हो जाएगा हाथों में। ये देखो ना, कारी मामू को छोड़ने के बहाने वो वहाँ से घर आ गई है और वहाँ पे जो है फनी जो है अपने माँ बाप को खाना बनवा के खाना खिला रहा है। मतलब इतने देर वहाँ पे रुकने की तकलीफ़ जहमत नहीं करी कि अपने जितने सास ससुर आए थे उनको प्रॉपर तरीके से चाय पिलाने के बाद में खाना भी खिलवा देती। अरे कारी मामू तो गाड़ी में वैसे भी पहुँचाए जा सकते थे, अगर इतना ही अर्जेंट हो गया था कि वो सब्जियाँ सूख जाती थी तो फिर भैया कारी मामू को तो वैसे गाड़ी में पहुँचवा दिया होता। जो रोज़ जिम जाती है आज की डेट में पिछले 15-20 दिन में इतना भी स्टेमिना नहीं बढ़ा है कि आप सीढ़ियों को चढ़ सको। हाफती हुई दिखा रही है और सीढ़ियों में चढ़ रही है। अब आप समझ होंगे 25 ग्राम वजन जो क्यों करके कम हुआ। अब डब्बा सज बन के और नई ड्रेस पहनकर अब चलिए वहाँ पर, और उसके बाद में लिफ्ट की जो तकलीफ़ें होती है ना वो बयान कर रही हैं कि भाई 40-40 माले तक लिफ्ट में जाते हैं ना, वो कैसे करते हैं। 40 नहीं 150-150 माले पे भी लोग बाग जो ना लिफ्ट से ही जाते हैं। अच्छा है लोग बाग 40 माले तक ना एस्केलेटर से नहीं जाते। अगर एस्केलेटर से जाते होते तो मैम साहब जो है यानी कि डब्बा जो है वो तो ऊपर चढ़ ही नहीं पाती। और देखो डब्बा और फनी दोनों के दोनों कितने सरप्राइज कर रहे हैं कि मम्मी पापा जो है यानी सास ससुर जो है ना दिन भर सोए, कितना ज़्यादा सोए। अरे तुम जब मौदा में जाते हो यहाँ से सफ़र करके तो तुम क्या करते हो, तुम भी पूरा दिन सोते हो, पूरा दिन सोते हो और उसके बाद शाम को उठते हो। भाई उसको बोलो जो कम से कम ये वाला काम ना करता हो। तुम्हारे लिए तो ये रूटीन का काम है, रात को जो देर से सोना और सुबह उठना, और सफ़र करके आए हो तो पूरा पूरा दिन सोना। असल में क्या है, इनके पास काम धाम नहीं है कुछ भी, इन्हें सिर्फ टाइम पास करते हैं। टाइम कैसे पास हो जाता है, ये ऐसे ही टाइम इनका पास होता है। और जब दोपहर के बाद उठते हैं तब इन्हें लगती है कि कब खा पी लो, व्लॉग बना लो। अब कुछ ब्लॉग बनाना है, ज़्यादा करना है तो बाहर चले जाओ, फिर खाने पीने पे बैठ जाओ, कुछ आउटफिट्स पहन के दिखा दो कि भाई ये वाले हैं, जिम चले जाओ। मतलब किसी भी तरीके से पूरा दिन जो बस ऐसे ही पास करना है। इनके पास कोई काम धाम है नहीं, थोड़े निठल्ले लोग हैं, निठल्ले। अब पता नहीं इसके और इसकी माता जी के यानी अम्मी के पता नहीं कौन कौन से ड्रीम है जो सामने आते रहते हैं। अब बताइए, जो वेट मशीन लगी हुई है उसमें वाट देख रही है, मतलब इसको इतनी अकल नहीं है कि उसके ऊपर जो मीटर लगा हुआ है और उसकी वजह से ही उसका जो वजन जो वहाँ पर आता है उसके बाद में वेट देख रही है कि वेट होगा तो पता चलेगा भैया कितना तोला है नहीं तोला है। निहायत ही बेवकूफ़ है और अकल तो है ही नहीं बिल्कुल भी। इसी को कह सकते हैं कि पढ़े लिखे ना होने पे आपको कुछ भी ज्ञान नहीं होता। भैया मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, असल में क्या है, यही ऐसे हैं अनपढ़ जिनको कुछ मालूम नहीं है। नहीं तो बहुत सारे पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन बहुत सारी दुनिया की जानकारी रखते हैं। और बता रही है कि तुम भी इसमें अपना वजन कर सकते हो इसमें बैठ के, क्योंकि ये तो पहले करके देख चुकी है। अब जो है उसकी बारी है, फनी की बारी है। भाई वाह, इसमें भी वजन करने का मन कर गया तुम्हारा यार। और देखिए आज इसने जो सूट पहना वो काफ़ी ढीला ढाला है और दिखा रही थी कि ये ढीला ढाला है पर मुझको ऐसे ही अच्छा लगता है। शुक्र है ये नहीं कहा कि मैं जो स्लिम हो गई हूँ और मेरा वजन कम हो गया है इसलिए ये सूट देखिए देखिए देखिए, या अब ये वाला सूट मेरे को आने लगा है और देखो कितना लूज हो गया है ये। अब गुटखा किंग का देख लो, घमंड देख लो या एटीट्यूड देख लो, कह रहा है कि बर्तन वर्तन नहीं धुलाऊंगा। अच्छा तुम्हारे पास तो बड़े पैसे हैं जो तुम यहाँ बर्तन सामान घर गृहस्थी सब लेकर आए हो। गुटखे के पैसे के लिए भी इसी के ऊपर आश्रित हो। अगर ये पैसे देना बंद कर दे तो गुटखे के लिए भी तरस जाओगे। देखिए हेल्थ का कितना ज़्यादा ख्याल है। अगर वो जिम नहीं जा सकी और ज़्यादा लेट हो गई है तो अपने भाभी के यहाँ आके ट्रेडमिल कर रही है। जब ये मौदा गई थी तब इसने ट्रेडमिल किया था क्या? अच्छा, वो जो ट्रेडमिल है वो तो कपड़ा सुखाने के लिए है, सॉरी, वहाँ पर ट्रेडमिल नहीं करना था लेकिन यहाँ ट्रेडमिल करना है। और भुलक्कड़ और लापरवाह खुद है और तारीफ कर रही है अपने हस्बैंड की कि ये जो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, चार्जर, फ़ोन, तकिए और पूरा सामान लेके अब ये फिर दोबारा से वापस डेल्टा वाले हाउस में आ गए अपने। और फनी तो कोई मौका छोड़ता नहीं है, कहता तभी तो हम जो है मियाँ बीवी कहलाते हैं। यहाँ देख लीजिए जब आके ये बता रही है कि यहाँ पर सबके बिस्तर लग चुके हैं, पीछे देखो बिस्लरी के कितने सारे पैक रखे हुए हैं। यार व्लॉग में तो आके बड़े अच्छे बनते हो कि आज से प्लास्टिक यूज़ नहीं करेंगे, प्लास्टिक यूज़ नहीं करनी चाहिए, ये बहुत हार्मफुल होती है एनवायरनमेंट के लिए। और उसके बाद में इतने बड़े बड़े
पैक लेकर आते हो बिस्लरी के, एक आरओ लगवा लोगे, कोई इतना ज़्यादा महंगा नहीं आता। लेकिन बेसिकली क्या है कि इनके दिमाग में है ही नहीं कि आरओ भी कोई चीज़ होती है और उससे भी एनवायरनमेंट सेव होता है, कि हम प्लास्टिक किसी तरीके की यूज़ ना करें। और ऐसा भी नहीं है कि बिस्लरी की या फिर नॉर्मल वाटर की, आई मीन आरओ वाटर की 20 लीटर वाली कैन मंगवाती हो, ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। पूरी की पूरी बॉटल्स पियेंगे, एक नहीं प्लास्टिक की इतनी सारी बोतल मंगवाएंगे ये। और रिफिल वाली तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, रिफिल वाली होगी तो फिर प्लास्टिक कम नहीं हो जाएगी क्या? अब भाई माँ जो है चूड़ियाँ लेकर आई है उसके लिए, गुटखा किंग जो है कंबल ओढ़ कर बैठा हुआ है। कंबल के पीछे क्या है? ना 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 ना, इसके बारे में बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये तो फैमिली व्लॉग है तो इसलिए जो है बात नहीं करनी, दिखा सकते हैं सब कुछ। मेरा तो बार बार ध्यान जा रहा है इसकी चूड़ियों के साइज के ऊपर, उससे पता लग रहा है कि इसके बाजू का साइज क्या है। पता नहीं क्या सुनने को मिल रहा है कि भाई फनी और पापा जो है ना बिना एसी के नहीं सो पाते हैं, और एसी भी इन्हें कौन सा चाहिए, बिल्कुल चिल्ड चाहिए। क्या रियली ये हमेशा से एसी में ही सोते आए हैं? भाई ऐसा है क्या? भाई कोई तो हमें नींद से जगा दे कि ये जो है हमेशा से एसी में ही सोते आए हैं क्या? देखिए फैमिली के बारे में कितना अच्छा लेक्चर दे रही है, आजकल लेक्चर बहुत अच्छा देती है। कह रही है फैमिली के साथ होते हैं तो सब कुछ अच्छा हो जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और इतने सारा दिन जो है ऐसा निकलता है, उसके बाद में फैमिली में आ जाते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है, कुछ सुकून मिलता है। कितनी अच्छी बात कह रही है, लेकिन एक बात कहना भूल गई जो हम बता देते हैं। फैमिली कौन सी होनी चाहिए? अपनी वाली होनी चाहिए, अपनी ससुराल वाली फैमिली नहीं होनी चाहिए। अगर ससुराल वाली फैमिली होती तो अब तक कब का जो है या तो उनको दोनों को यहाँ बुला चुके होते परमानेंट, या फिर जो है खुद चले जाते वहाँ पर परमानेंट रहने के लिए। भाई क्यों करके ऐसा सोचते हो कि वो अपने लिए ये सब शिक्षा दे रही है? ये हम सब लोगों के लिए शिक्षा दे रही है कि फैमिली में कैसे रहना चाहिए, फैमिली में क्या किस तरह से फ़ायदे होते हैं फैमिली में रहने के। कोई चिंता नहीं होती, कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो भी बढ़ जाती है और उसका कम से कम कुछ नहीं तो और मन हल्का हो जाता है, आपका प्रेशर रिलीज़ हो जाता है, आप डिप्रेशन में नहीं जाते हो। पर ये सारी बातें इन पर लागू नहीं होती हैं, और आज इसको नया नया पता लग रहा है कि जो काम करते हैं उनके साथ में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तीन लोगों ने एक साथ छुट्टी मार ली है, वो नहीं आए हैं, और ऊपर से बारिश हो रही है। उसके बाद में डिलीवरी बॉयज़ होते हैं वो भी नहीं मिल रहे हैं क्योंकि बारिश होने की वजह से उनकी भी कमी है। बहन इस तरह की और इससे भी ज़्यादा बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना आदमी जो बाहर निकलता है वो करता रहता है। तुम्हें आज पता लग रहा है क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड वहाँ पे जा रहा है। दुनिया कैसे चलती है, लोगों की ज़िंदगी कैसे चलती है, ट्रेन कैसे चलती है, लोकल ट्रेन कैसे चलती है। लोकल ट्रेन में सफ़र किया है क्या? बसों की हालत देखिए, बसों में जब चढ़ना पड़ता है इतनी भरी भरी बसें आती हैं तो लोग किस तरीके से पहले अपने काम पर जाते हैं, फिर वहाँ पूरा दिन मेहनत करते हैं, पूरा दिन मेहनत करते हैं और तरह तरह की परेशानियों को झेलते हैं। बॉस या मालिक जो होता है उसकी 50 बातें और 50 डांट सुनते हैं और उसके बाद में थके हारे इसी रास्ते से वापस घर पे आते हैं। इनके लिए क्या है, ये तो बहुत सरल है, सोना, खाना, घूमना और इसके अलावा करना ही क्या है। और बता रही है कि हम आपसे अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करते हैं तो लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ है ना वो भी बतानी चाहिए। हाँ, और भी बहुत सारी डिफ़िकल्टियाँ आई थी। बकरी ईद के पास में डिफ़िकल्टी आई थी, जब पुलिस आई थी तब भी डिफ़िकल्टी आई थी, जब थाने जाना पड़ा तब भी डिफ़िकल्टी आई थी, जब भाई ने आगे डांट लगाई तब भी डिफ़िकल्टी आई थी, जब सोसाइटी के सारे लोग आगे तब भी डिफ़िकल्टी आई थी। क्या हुआ, आई थी कि नहीं आई थी? आप तो सब कुछ बता देते हो ना। आप तो वैसे भी कहते हो कि व्यूवर्स जो है अपने घर के ही होते हैं, अपने ही होते हैं, तो आप तो बताते होंगे ना। ये सारी बातें बताई थी, शायद हो सकता है हम देखना भूल गए होंगे। और भाई सबका शुक्रिया है कि भाई कम से कम इतना चल पा रहा है, ये लाइफ चल पा रही है, रेस्टोरेंट बन गया। हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि रेस्टोरेंट बन गया, क्योंकि 1.5 साल में जो है रेस्टोरेंट भी नहीं बनता क्या? और आपको इतना भी भरोसा नहीं था कि 1 महीने रेस्टोरेंट चल जाएगा, जो 1 महीने का केक काटने के लिए पहुंच गए। और यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग में इसने ना फ्लैट ले लिया है और 17 फ्लोर है, तो आसपास का काफ़ी चीज़ें दिखाई देती हैं, वहाँ रोड दिखाई देती है, साथ में वो जो माउंटेन्स हैं यानी पहाड़ हैं वो दिखाई देते हैं। तो बार बार बालकोनी में आके ये सब चीज़ें दिखाती है। और वहाँ जो फ्लैट है वहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देता,
इवन देन बाहर देखोगे तब भी आपको कुछ अच्छा दिखाई देने वाला नहीं है। वो इस तरह की सोसाइटी है, एक बहुत ही मीडियम टाइप की सोसाइटी है जिसमें ये रहते हैं और उसके बाद में इतना बड़ा अपने आप को समझते हैं, इतने क्लास वाले लोग अपने आप को समझते हैं, भाई क्या कह सकते हैं। चलिए पॉडकास्ट जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो बाकी का रिव्यू जो कल करेंगे दूसरे पॉडकास्ट में करेंगे। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।